Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal-aqibatu lil-muttaqin. As-salatu was-salamu ala abdihi wa nabiyyihi أمينه وصافيه حافظ سره ومبلغ رسالته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظم في الأرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقال الإمام باقر عليه السلام بني الإسلام على خمس: على الصلاة والصوم والزكاة والحج والولاية. الصلاة शब शहादत हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इमाम का इस्म गरामी मोहम्मद है और इमाम की कुनियत अबू जाफ़र है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत यकुम रजब 57 हिजरी को मदीना में हुई और आपकी शहादत 114 हिजरी में मदीना में ही हुई। और यूँ इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 57 साल है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माजिदा फ़ातिमा बिनते हसन इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुख्तर थी। और यूँ इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम माँ और बाप हर दो की जानिब से, हर दो की तरफ से अलवी और हाशिमी सैयद है। और ये इमाम की फ़ज़ीलतों में से एक फ़ज़ीलत भी है कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ भी ख़ानदान इस्मत व तहारत से ताल्लुक़ रखती थी और इमाम का वालिद गिरामी भी। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलक़ाबात बहुत ज़्यादा है, लेकिन मशहूर लक़ब जिससे हम सब वाक़िफ़ हैं बाक़र है। बाक़र अरबी ज़बान में बकर से निकला है और बकर चीरने को कहते हैं, शिगाफ्ता करने को कहते हैं, फाड़ने को कहते हैं। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये लक़ब क्यों मिला, इसकी वजह ख़ुद इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस कलाम से ज़ाहिर होती है, जिसमें मौला फरमाते हैं इन्नल हक़्क़ इस्तसरख़नी। इमाम फरमाते हैं इन्नल हक़्क़ इस्तसरख़नी, मुझे हक़ ने आवाज़ दी, मदद के लिए मुझे हक़ ने पुकारा। वक़द हवाउल बातिल फ़ी जौफ़ी, मुझे हक़ ने मदद के लिए इस हाल में या उस हाल में पुकारा, बुलाया कि हक़ बातिल के शिकम में, हक़ बातिल के पेट में छुपा हुआ था। बातिल ने हक़ को निगल लिया था और हक़ ने बातिल के पेट से मुझे मदद के लिए पुकारा। इमाम फरमाते हैं फबकरतु अन खासरतिही, जब हक़ ने मुझे बातिल के पेट से बुलाया तो मैंने बातिल के इस पेट को, शिकम को शिगाफ्ता किया, चीर दिया। फ़वक़रतु अन खासरतिही व तलअतुल हक़्क़
व तलअतुल हक़्क़ मिन हुजबिन हत्ता ज़हरा वंतशरा, मैंने बातिल के शिकम को, बातिल के पेट को चाक करके, फाड़ कर, चीर कर हक़ को बातिल के पेट से इस तरह से निकाल दिया कि हक़ ज़ाहिर हो गया और हक़ हर तरफ मुंतशिर हो गया, फैल गया। इस वजह से इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बाकर कहा जाता है, जिसने हक़ को बातिल के पर्दों के पीछे से, बातिल के शिकम से इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हक़ को चीर कर आज़ाद कर दिया और फैला दिया। और बाज़ ताबीरात के मुताबिक इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बाकर इसलिए कहा जाता है कि इमाम ने उलूम को, वो उलूम जो आज तक इंसानों पर मख्फी थे, उन उलूम को इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शिगाफ्ता करके इंसानियत के सामने उन तमाम उलूम को रख दिया। इस वजह से इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बाकर कहा जाता है। देखिए, इमाम उस हस्ती को कहा जाता है कि जो हक़ को हमेशा बातिल के चुंगल से आज़ाद कराता है। वो इमाम नहीं हो सकता जो तमाशा देखता रहे और हक़ को बातिल निगल ले, वो इमाम नहीं हो सकता। इमाम उस हस्ती को कहा जाता है कि जो हक़ को हमेशा बातिल के चुंगल से आज़ाद कराता है। हक़ को बनु उमय्या ने छुपा दिया था, बातिल के पर्दों के पीछे छुपा दिया था। खिलाफत और मुलूकियत के करीब कोई 100 साल का जो अरसा गुज़रा, इस दौर में बनु उमय्या ने हक़ को छुपा दिया था, बातिल के पर्दों के पीछे छुपा दिया था। इस तरह से छुपा दिया था कि लोग भूल चुके थे हक़ को, और इमाम ने आकर इन बातिल के पर्दों को चीर कर हक़ को आज़ाद कर दिया। अब सवाल ये है कि वो हक़ क्या था जिसे बनु उमय्या ने, जिसे खिलाफत और मलूकियत की मशीनरी ने छुपा रखा था, कि जिसे इमाम बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर उनके बातिल के पर्दों को चीर कर जिसे आज़ाद कर दिया। वो हक़ क्या था? वो कौन सा हक़ था? वो कौन सी हकीकत थी? आया वो नबूवत थी? आया वो रिसालत थी? आया वो क़यामत थी? ना, न वो रिसालत थी और नहीं वो नबूवत थी और नहीं वो क़यामत थी। खिलाफत और मलूकियत की मशीनरी ने 100 साल लगाकर जिस हकीकत के ऊपर पर्दे डालकर जिस हकीकत को इंसानियत से मख्फी कर दिया था, वो हकीकत न नबूवत थी, न रिसालत थी, न क़यामत थी, बल्कि वो हक़ इमामत थी, हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद था। वो हक़ इमामत, वो हक़ विलायत कि जिसे अल्लाह ताला के हुक्म से रसूल अकरम ने मैदान गदीर में लाखों हुज्जाज के मजमुए में पालानू का मिंबर बनाकर मौलाए कायनात को मिंबर पर चढ़ाकर मौला का हज़बाज़ो पकड़कर बुलंद करके जिस हकीकत का और जिस हक़ का इजहार किया था, मन कुंतुम मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, इसी हक़ को बनु उमय्या ने 100 साल लगाकर खिलाफत और हुकूमत की ताकत से इस हक़ इमामत को, हक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद को इस तरह से छुपा दिया था कि इमाम बाकर के ज़माने में लोग इमामत भूल चुके थे, लोग इमामत से आशना नहीं थे, लोग विलायत से आशना नहीं थे, लोग मोहम्मद वाले मोहम्मद के एहतराम के कायल थे, मगर मोहम्मद वाले मोहम्मद को अपने लिए हुज्जत नहीं समझते थे, अपने लिए उलुल अमर नहीं समझते थे, वो इमाम नहीं समझते थे, वो अपने वली व सरपरस्त नहीं समझते थे। बनु उमय्या ने इस तरह से हक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद को छुपा दिया था कि नस्लें भूल गई थी, लोग भूल चुके थे। देखिए, ये अल्लाह ताला की सुन्नत रही है, ये अल्लाह की सुन्नत रही है कि जब
हक़ को छुपाने वाला कोई पैदा होता है तो अल्लाह ताला हक़ को ज़ाहिर करने वाला और हक़ को आश्कार करने वाला भी पैदा करता है। जब बुत बनाने वाले पैदा होते हैं तो अल्लाह ताला बुत शिकन भी पैदा करता है। जब नमरूद जैसा शख्स पैदा होता है तो अल्लाह ताला उसके मुकाबले में इब्राहीम जैसी हस्ती को भी पैदा करता है। जब फ़िरौन जैसा मलून पैदा होता है तो इसके मुकाबले में अल्लाह ताला मूसा जैसी हस्ती को भी मबूस कर देता है। और जब अबू जहल अबू सुफियान अबू लहब जैसे मलून पैदा हो जाते हैं तो उनके मुकाबले में अल्लाह ताला मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसी हस्तियाँ पैदा कर देता है। हक़, ये जो हक़ है जो अल्लाह ताला की तरफ से हक़ है, इस हक़ को छुपाया तो जा सकता है मगर मिटाया नहीं जा सकता। हक़ को छुपाया तो जा सकता है मगर मिटाया नहीं जा सकता। क्यों? इसलिए कि हक़ कहते ही उस हकीकत को, उस चीज़ को जिसके अंदर पायदारी हो, जिसके अंदर सबात हो, जिसके अंदर इस्तेहकाम हो, जिसके अंदर मजबूती हो। लिहाजा हक़ को मिटाया नहीं जा सकता, हक़ को छुपाया जा सकता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हक़ व बातिल को समझाया है, मिसाल के ज़रिए से समझाया है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि देखो आपके सामने, मुशाहिदा आम इंसान भी समझ सकता है, ऐसी मिसाल दी है कि आपके सामने बारिश बरसती है, बारिश का पानी नदियों के अंदर बहना शुरू कर देता है, बारिश का पानी बहना शुरू करता है। जब नदियों में ये बारिश का पानी बहता है तो इस पानी के ऊपर झाग पैदा होता है। जब पानी चलता है तो इसके ऊपर झाग पैदा होता है। अल्लाह ताला ने बताया है कि देखो ये जो पानी नीचे बह रहा है ये हक़ है और ये जो ऊपर झाग है ये बातिल है। क्यों? इसलिए कि इस झाग को सबात नहीं है, थोड़ी सी भी हवा चले तो ये झाग ख़त्म हो जाता है, उड़ जाता है, सबात नहीं है इसमें पायदारी नहीं है, लेकिन पानी बाक़ी रहता है। बस हक़ उसको कहा जाता है जिसके अंदर मजबूती हो, जिसके अंदर पायदारी हो, जिसको न मिटाया जा सके, जिसको ख़त्म न किया जा सके, उसको हक़ कहते हैं। इमामत हक़ है, तो जो करें, इमामत हक़ है जिसे बनो उमय्या ने और 1400 साल से तमाम जालिम हुक्मरानों और सितमगरों ने मिटाने की कोशिश की मगर मिटा न सके, अगरचे छुपा सके। छुपा तो लिया लोगों से, लोगों को दूर तो किया, मगर इमामत को ख़त्म न कर सके, नाबूद न कर सके, मिटा न सके, क्योंकि इमामत हक़ है। जिस तरह रिवायत में रसूलुल्लाह फरमाते हैं अली मअल हक़ वल हक़्क़ु मअल अली, अली हक़ के साथ है और हक़ अली के साथ है। अब हक़ के मुकाबले में जो भी आए, अली के मुकाबले में जो भी आया, चाहे वो सफ़ेन वाले हो या नहरवान वाले या फिर जमल वाले, तमाम शिया सुन्नी, तमाम उलमा, तमाम मुसलमानों का ये मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है कि अली के मुकाबले में जो भी आया, चाहे वो सफ़ेन वाले हो या जमल वाले या नहरवान वाले, सब बातिल पर थे। अली चूँकि हक़ पर है, अली हक़ के साथ है, हक़ अली के साथ है। अब अली के मुकाबले में जो भी आया वो बातिल है। जिस तरह अली के मुकाबले में जो भी आया वो बातिल है, इसी तरह अली व औलाद अली की इमामत के मुकाबले में जो भी आए वो बातिल है। चाहे वो खिलाफत और मुल्कियत हो या फिर पादशाहत हो, आज की जमहूरियत हो, इमामत के मुकाबले में जो भी आए वो बातिल है, उसको सबात नहीं है, मिट जाना है उसने। अगरचे लोग वक्ती तौर पर टेम्परेरी लोग इमामत से दूर हो जाते हैं, इन बातिल निज़ामों के मुतक़िद हो जाते हैं। और याद रखें, लोग कब बातिल चीज़ों के ऊपर ईमान लाते हैं, लोग कब बातिल चीज़ के मुतक़िद हो जाते हैं और हक़ से दूर हो जाते हैं और हक़ को भूल जाते हैं, जब कुछ लोग आकर इस बातिल को हक़ का लिबादा पहना देते हैं। याद रखिए, यह भी एक नुक्ता है कि हक़ को बातिल का लिबादा कभी भी नहीं पहनाया जा सकता। हक़ को बातिल का लिबादा कभी भी नहीं पहना सकते, अलबत्ता बातिल को हक़ का लिबादा पहना सकते।
बातिल को लोगों के लिए हक बनाकर पेश कर सकते हैं, मगर हक को बातिल नहीं बनाया जा सकता। लिहाजा तारीख भर में तमाम सितमगरों ने, तमाम तवागीत ने, तमाम बादशाहों ने अपने दरबारी मुल्लाओं के ज़रिए से अपने बातिल एतक़ादात और बातिल नज़रियात को और बातिल निज़ामों को हक़ का लिबादा पहना कर लोगों के सामने पेश करके लोगों को काने कर दिया, बातिल को हक़ का लिबादा पहना दिया, मगर हक़ को बातिल का लिबादा नहीं पहना सके। हक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद, हक़ इमामत, हक़ विलायत, इस हक़ को छुपाया गया, बहुत पैसा खर्च किया गया, बहुत से मिंबर, अहले मिंबर ख़रीदे गए। अमीर शाम ने सिर्फ 8,000 अहले मिंबर ख़रीदे, 12,000 अहले किताबत ख़रीदे, सिर्फ इस एक काम के लिए कि मोहम्मद वाला मोहम्मद का हक़, हक़ इमामत व हक़ विलायत छुपाया जाए। छुपा तो ली मगर ख़त्म न कर सके, मिटा न सके। आज भी 1400 साल बाद इमामत ज़िंदा है, इमामत के तज़किरे ज़िंदा हैं और हत्ता कि इमामत का निज़ाम भी ज़िंदा हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ऐसे ज़माने में इमाम बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना ऐसा था कि बनो उमय्या की जो मशीनरी थी, हुकूमती मशीनरी, हुकूमती वसाइल, ज़ाहिर हुकूमत के पास दौलत होती है, ताकत होती है, इन वसाइल को बरोइकार लाकर इस हक़ को छुपाने लगे। इस तरह से छुपाया कि इमाम मोहम्मद बाक़र का तो एहतराम करते थे, लेकिन कोई इमाम को इमाम नहीं मानता, इमाम को अपने लिए उलिल अमर नहीं समझते थे, इमाम को वाजिबुल इताअत नहीं समझते थे, इमाम को हुज्जत नहीं समझते थे। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दौर में इस हक़ को बातिल के इन पर्दों के पीछे से निकाल दिया और बातिल के पर्दों को चीर कर, शिगाफ्ता करके हक़ को ज़ाहिर कर दिया और आश्कार कर दिया। और इमाम ने हक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद को, इमामत और विलायत को इस तरह से बयान किया कि न इमाम से पहले किसी ने इस तरह बयान किया और न इमाम के बाद किसी ने हक़ इमामत को इस तरह से बयान किया। इमाम ने मुफस्सल अंदाज में इमामत को बयान किया। वसाइल शिया हमारी किताब है, तमाम मराजा व मुज्तहिदीन इससे मदद लेते हैं फतवा निकालने के लिए। हदीस की किताब है, शियों की बुनियादी किताब। इस किताब के अंदर बाब वाजिबात में करीब कोई 37 या 38 रिवायात हैं इसी एक मज़मून के, इमाम पंजुम और इमाम शशुम से इसी एक मज़मून की रिवायात मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ। अब इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाएं। इमाम फरमाते हैं बुनियल इस्लाम वाला खम्स, चूँकि लोग भूल चुके थे इमामत को और विलायत को, लिहाजा इमाम ने एहतिमाम के साथ इमामत को खूबसूरत अंदाज में बयान किया। फरमाया बुनियल इस्लाम वाला खम्स, इस्लाम की 5 बुनियादें हैं, इस्लाम के 5 सुतून हैं जिनके ऊपर इस्लाम की इमारत कायम है। अलस्सलाते वज़्ज़काते वस्सौम वल हज वल विलाया। पहला सुतून नमाज, दूसरा सुतून सोम रोज़ा, तीसरा सुतून ज़कात, चौथा सुतून हज और 5वां सुतून हम मोहम्मद वाला मोहम्मद की विलायत। 5वां सुतून है। अब रिवायात मुख्तलिफ है, बाज़ रिवायात में इस तरह से है कि वमा नूदिया कमा नूदिया बिल विलाया। बाज़ रिवायात में मौला फरमाते हैं कि जितनी ताकीद इन 5 में से इमामत और विलायत के बारे में ताकीद बयान की गई, इतनी ताकीद किसी के बारे में नहीं, हत्ता नमाज के बारे में, रोज़े के बारे में भी नहीं। और इस मज़मून में, इस रिवायत में जो मैंने आपके लिए सरनामा कलाम करार दिया, इस रिवायत में मौला फरमाते हैं फ़जाला फ़ी अर्बइ मिन्हा रुख़्सतुन, मौला फरमाते हैं फ़जाला फ़ी अर्बइ मिन्हा रुख़्सतुन, इन 5 सुतूनों में से 4 के बारे में अल्लाह ताला ने रुख़्सत दी है, छुट्टी दी है, छूट दी है। वलम युजअल रुख़्सतुन फ़िल विलाया, मगर आखिरी जो सुतून है विलायत, इसके बारे में अल्लाह ताला ने कोई रुख़्सत नहीं दी है, कोई छुट्टी नहीं दी है और कोई छूट नहीं दी।
आगे मौला ने बयान किए इस तरह से कि देखिए नमाज दीन का सुतून है, मगर अगर आप बीमार हो या खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो छूट है आपके लिए, बैठ के नमाज़ पढ़ सकते हो। बैठ के भी नहीं पढ़ सकते हो तो लेट के नमाज़ पढ़ सकते हो। लेट के भी नहीं नमाज़ पढ़ सकते तो अपने इशारों में नमाज़ पढ़ सकते हो। ये छूट है नमाज में। रोज़ा अगर बीमार हो, रोज़ा मुज़िर है तो रोज़ा न रखो, छूट है। ज़कात अगर आपके ऊपर ज़कात वाजिब ही नहीं है, गरीब हो, फ़कीर हो, माल इतना नहीं है तो आपके ऊपर कोई ज़कात वाजिब नहीं है, छूट है। हज अगर आपके पास इस्तिताअत ही नहीं है हज के लिए, जाने का ख़र्चे नहीं है तो फिर आपके ऊपर हज भी वाजिब नहीं है। दीन का सुतून है मगर आपके ऊपर वाजिब नहीं है, मुस्तती नहीं हो। लेकिन आखिरी विलायत इमाम फरमाते हैं, चाहे कोई मरीज़ हो या सेहतमंद, सफ़र में हो या हज़र में, अमीर हो या गरीब, सबके ऊपर हमारी विलायत फ़र्ज़ और लाजिम है। छुट्टी नहीं है, रुख़सत नहीं है, छूट नहीं है। अब यहाँ से इमामत का अंदाज़ा लगाए, यहाँ से विलायत का अंदाज़ा लगाए, छूट नहीं है। अब यहाँ पर एक मुगालता करते हैं मोमिनीन, और की है मुगालता ये करते हैं कि यहाँ पर इन अहादीस में और इस हदीस में विलायत से मुराद मोहब्बत अहलुल बैत मुराद है, हमारी मोहब्बत मुराद है, न कि हमारी विलायत वो इमामत। मोहब्बत मुराद है, ये मुगालता है। तवज्जो करें, अहल सुन्नत के साथ हम मुनाजरे करते हैं कि मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला। यहाँ पर मौला व विलायत का माना दोस्ती नहीं है, मोहब्बत नहीं है, सरपरस्ती है, हाकिमियत है। यहाँ पर मुनाजरे करते हैं कि मन कुन्तु मौला का माना दोस्ती नहीं है, मोहब्बत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आकर मोहब्बत खुद करते, हमारे इससे मुराद हमारी मोहब्बत है। ये मुगालता है। अगर वहाँ पर मुराद मोहब्बत अहले बैत नहीं है, मोहब्बत अली नहीं है, सरपरस्ती मुराद है, तो यहाँ पर भी सरपरस्ती मुराद है, और यहाँ पर भी दलाइल है और कराइन मौजूद है। ऐसा नहीं है कि मोहब्बत अहलुल बैत दीन का सुतून है ना, बल्कि सरपरस्ती अहलुल बैत दीन का सुतून है, हाकिमियत अहलुल बैत दीन का सुतून है। क्यों? इसलिए कि देखिए मोहब्बत अहलुल बैत हो तो आया नमाज कायम हो सकती है? नहीं हो सकती। बहुत से लोग हैं जो मोहब्बत अहलुल बैत का दम भरते हैं लेकिन नमाज तक नहीं पढ़ते। मोहब्बत अहलुल बैत भी है, रोज़ा भी नहीं रखते। मोहब्बत अहलुल बैत है, हज नहीं करते। मोहब्बत अहलुल बैत है, ज़कात अदा नहीं करते, खुम्स नहीं देते। इसका मतलब ये कि मोहब्बत अहले बैत इन दीन की इन बाकी सुतूनों को कायम नहीं कर सकती, काफ़ी नहीं है। ये जो विलायत जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है या जो अइम्मा अतहार ने जो फरमाया है कि ये विलायत, इसके अंदर कोई रुख़सत नहीं है, छूट नहीं है। बाकियों के निस्बत इस पर ज़्यादा ताकीद बयान हुई है। इसलिए ज़्यादा ताकीद बयान हुई है कि बाद इन्हीं मज़ामीन के रिवायात में और दूसरे रिवायात में ये भी मतलब इमाम ने बयान की है, नमाज, रोज़ा, हज, खुम्स, ज़कात, इनसे ज़्यादा इमामत व विलायत पर इसलिए ज़्यादा ताकीद बयान की गई है कि अगर विलायत कायम हो जाए तो नमाज खुद ब खुद कायम होगी, अगर विलायत कायम हो जाए तो रोज़ा भी खुद ब खुद कायम होगा। अगर विलायत का निज़ाम कायम हो जाए जहाँ पर, तो वहाँ पर कौन हो सकता है जो नमाज न पढ़े? वहाँ पर कौन हो सकता है जो खुला रोज़ा रखाए? वहाँ पर कौन हो सकता है जिसके ऊपर हज वाजिब हो लेकिन हज न करे? और वहाँ पर कौन हो सकता है जिसके ऊपर खुम्स व ज़कात वाजिब हो, खुम्स व ज़कात अदा न करे? यहाँ पर मुराद विलायत है। क्यों? इसलिए ये विलायत है जो नमाज को कायम करती है, ये विलायत है जो ज़कात को कायम करती है, ये विलायत है जो हज व सौम को कायम करती है। अब यहाँ पर आकर मुगालता करते हैं कि ना यहाँ पर भी विलायत से मुराद मोहब्बत है। फिर तो मन कुन्तु मौला में भी मोहब्बत का माना लो। वहाँ पर क्यों गले फाड़ फाड़ कर अहले सुन्नत को लान तान करके मुनाजरे करते? दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए मोहम्मद व आले मोहम्मद की विलायत लाजिम है, फ़र्ज़ है, हर ज़माने में, हर हालत में, हर ज़माने में और हर हालत में। ये नहीं कह सकते कि जब तक इमामत का निज़ाम, हुकूमत कायम न हो विलायत मुमकिन नहीं है। जब विलायत कायम होगी, जब यानी निज़ाम विलायत, हुकूमत जब कायम होगी तो फिर हम अइम्मा अतहार की विलायत शुरू करेंगे।
जब तक हुकूमत नहीं है, जब तक इस्लामी हुकूमत नहीं है, हम दूसरों की, जालिमों की, सितमगरों की विलायत यानी उनकी सरपरस्ती, विलायत का माना सरपरस्ती है, उनकी सरपरस्ती करें, उनकी बात माने, उनको फॉलो करें, उनको अपना आइडियल माने, जब तक हुकूमत इस्लामी कायम नहीं होती। ये पाकिस्तान के अंदर एक गलत तस्वुर लोगों के जहनों में है और ये डाल दी गई है कि जब तक इस्लामी निज़ाम कायम नहीं होता, जब तक इमामत व विलायत का निज़ाम कायम नहीं होता, बस ठीक है जो भी है उसी की बात मानो, उसी की सरपरस्ती कबूल करो। ये गलत बात है। देखिए सूरह बकरा के अंदर गालिबन है आयतुल कुर्सी, आप तिलावत करते हैं, सबकी ज़बान पर विर्द ज़बान है ये आयतुल कुर्सी, सबको याद है। आयतुल कुर्सी के आखिर में है, इरशाद बारी ताला है, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह मोमिनीन का वली है, अल्लाह मोमिनीन का वली है और अल्लाह इन मोमिनीन को ज़ुल्मात से नूर की तरफ ले जाता है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू, लेकिन जिन्होंने कुफ़र इख्तियार किया, औलियाहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन नूर इलज़्ज़ुलुमात वल्लज़ीना कफ़रू, लेकिन जिन्होंने कुफ़र इख्तियार किया, वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत, उनके औलिया कौन है? उनके औलिया अल्लाह नहीं है, उनका वली अल्लाह नहीं है, उनके औलिया मोहम्मद वाल मोहम्मद नहीं है, उनके औलिया क्या है? तागूत है, ज़ालिम व सितमगर, फासिक व फाजिर हुक्मरान हैं, जो क्या करते हैं? युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुल्मात, जो नूर से निकाल कर जुल्मत की तरफ ले जाते हैं। जो अल्लाह की विलायत में आते हैं, अल्लाह उनको जुल्मत से नूर की तरफ ले आता है। जो अल्लाह की विलायत से निकल कर ज़ालिमों और सितमगरों की विलायत में जाते हैं, उनकी सरपरस्ती में जाते हैं, वो उनको जुल्मत से, नूर से जुल्मत की तरफ उल्टा ले जाते हैं। यह अहम मतलब कुरान में बयान हुआ। अब तवज्जो करें, जब तक अल्लाह की हुकूमत कायम ना हो, फिर हम अल्लाह की सरपरस्ती भी छोड़ दें। कुरान में है कि अल्लाह मोमिनीन का वली है जो जुल्मतों से नूर की तरफ ले जाता है। अब जब तक अल्लाह की हुकूमत कायम ना हो, हम अल्लाह की विलायत छोड़ दें, इन जालिमों की विलायत शुरू कर दें, इनकी सरपरस्ती शुरू करें। ये कौन सी मंतिक है? अल्लाह की हुकूमत कायम हो या ना हो, लेकिन आपके ऊपर अल्लाह की विलायत लाजिम है। इसी तरह इलाही निज़ाम, इलाही हुकूमत, इस्लामी हुकूमत, निज़ाम इमामत व विलायत नाफिज हो या ना हो, लेकिन आपके ऊपर विलायत मोहम्मद वाल मोहम्मद लाजिम है, फ़र्ज़ है। आप इसी निज़ाम में, आप इन्हीं हुकूमतों के अंदर रहकर भी आप पाबंद है विलायत मोहम्मद वाले मोहम्मद की। आपके सरपरस्त मोहम्मद वाले मोहम्मद है, आपकी सरपरस्ती उनकी ज़िम्मा है। आप उनको अपना सरपरस्त मानो, उनकी विलायत से निकल नहीं सकते। अगर निकलोगे तो फिर आप नूर से जुल्मत की तरफ आओगे। आज भी देखो, जो भी इनकी विलायत से निकल कर इन जालिम सितमगर तवागीत की हाकिमियत और इनकी विलायत और इनकी सरपरस्ती में आए हैं, इसका नतीजा क्या है? जुल्मत है। आज देख रहे हो हर तरफ ही जुल्मत है। सियासत में जुल्मत, मजहब में जुल्मत, मुआशरे के अंदर जुल्मत। जुल्मत के क्या सिंग होते हैं जो आज हमारे सोसाइटी में है? यही जुल्मत है, यही जुल्मत है। हर तरफ परेशानियां, हर तरफ मुसीबतें, यही जुल्मत है। और ये नतीजा है अल्लाह की सरपरस्ती से निकलने का और मोहम्मद वाले मोहम्मद की विलायत और सरपरस्ती से निकलने का। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर मुश्किल दौर था कि बनु उमय्या ने, चूँकि बनु उमय्या का भी आखिरी मराहिल थे उनके। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनु उमय्या की हुकूमत ख़त्म हो गई। इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम के ज़माने में उनके आखिरी मराहिल थे। तो तकरीब कोई 100 साल उन्होंने हुकूमत की और इसमें सितम किया मोहम्मद वाले मोहम्मद पर और उनके हक़ को छुपाया और लोगों को हक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद से दूर किया। न फ़कत हक़ को छुपाया, न फ़कत हक़ छीन लिया, बल्कि सितम किया, लोगों की तरफ से सितम और जब्बारीन और इन ज़ालिमीन की तरफ से सितम। इमाम बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हस्ती है कि जिसने मसाइब और मुश्किलात का सामना बचपन से किया है। इमाम की विलादत 57 हिजरी में हुई।
और आपकी विलादत के 4 साल या 3.5 साल बाद ही करबला का दिलखराश वाक़या रूनुमा हुआ। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला के ऐनी शाहिद हैं। इमाम ने करबला से लेकर कूफा तक, कूफा से लेकर शाम तक तमाम मसाइब को झेला है और तमाम मसाइब पर सब्र किया है। अब एक ऐसा ज़माना आता है कि फिर इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शाम बुलाया जाता है। हशाम बिन अब्दुल मलिक ज़ालिम सितमगर हाकिम इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शाम तलब करता है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने फ़र्जंद अज़ीज़ इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमरा मदीना से शाम की तरफ रवाना होते हैं। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अक्सर उन मनाजिल से और उन मकामात से गुजारा गया जिन मनाजिल और जिन मकामात से इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बचपन में अपने फुफियों के हमरा, अपनी बहनों के हमरा हालत असारत में कूफा से शाम ले जाया गया। उन्हीं मंजिलों पर एक मंजिल से बढ़कर दूसरे मंजिल पर जब पहुँचते, जब ठहरते, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना बचपन याद आता, वहीं सफ़र शाम याद आता, सफ़र इराक़ याद आता। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक एक मंजिल पर एक एक पेश आने वाला वाक़या याद करके रोते, खून के आंसू रोते। और आखिरकार इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसी दरबार में तलब किया जाता है और इमाम उसी दरबार में पहुंचते हैं जिस दरबार में एक ज़माने में इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देगर बच्चों के साथ एक ही रसन में बांधकर यजीद इब्न मुआविया मलऊन के सामने पेश किया गया था। अब तसव्वुर करें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दरबार में हाज़िर हुए, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या कैफियत होगी। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे और मेरे बाबा को भी दरबार शाम के दरवाज़े पर इंतज़ार करवाया गया और इस इंतज़ार का मकसद ये था कि हशाम इब्न मलिक मरवान हालत नशे में चूर था, वो मस्तियों में गर्क था, लिहाजा हमें इंतज़ार कराया गया। जैसे ही इंतज़ार का हुक्म मिला, मैंने देखा कि मेरे पिदर बुजुर्गवार के माथे पर पसीना टपकने लगा। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हालत तग़यीर हो गई, शाम के वो मसाइब याद करके और आने वाले मसाइब याद करके। मुख्तसर इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हाज़िर किया जाता है दरबार में, सबके सामने बड़े दरबार में। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 57 साल के बुज़ुर्ग हैं, सफ़ेद रीश हैं। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक मुजरिम की तरह मलऊन अपने दरबार में खड़ा करता है। खड़ा करके इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर बहतान बांधता है, इमाम की तकज़ीब करता है और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सताना शुरू करता है। मलऊन के वज़रा खड़े होते हैं, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर बहतान बांधते हैं। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बहुत दुश्वार था, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बहुत दुश्वार था। अज़ादारों, जब कुछ न कर सका ये मलऊन, तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और फ़र्जंद इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क़ैद खाने में डाल देता है। क़ैद खाने में अरसा दराज के बाद फिर मलऊन इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और फ़र्जंद इमाम को मदीना की तरफ रवाना कर देता है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना तशरीफ़ लाते हैं। ये मलऊन आखिरकार इरादा करता है इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत का, हुक्म देता है इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जहर देने का। अज़ादारों, आज की रात इमाम मोहम्मद बाक़र, इमाम मज़लूम, इमाम को जहर दिया जाता है। जहर के असर से इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 दिन तक तड़पते रहे, तकलीफ़ में रहे। और आप जानते हैं जहर का असर बहुत शदीद होता है, प्यास लगती है, तड़पाता है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तड़पते रहे। यकीनन इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पानी तलब किया होगा और इमाम को पानी भी दिया गया होगा। लेकिन मेरा सलाम हो, ए इमाम, आज तो आपको मदीना में पानी दिया गया, लेकिन जब आप मौला हुसैन के यतीमों के साथ
हुसैन की यतीमा सकीना के साथ जब कूफा से शाम तक, जब करबला से कूफा तक अल अतश की सदाएँ दे रहे थे, कोई पानी देने वाला नहीं था। यकीनन मौला ने अपनी इस आलम गुरबत को याद किया होगा। अज़ादारों, खाक पर रगड़ते हुए, एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर, तड़प तड़प कर अज़ादारों इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत हो जाती है। फर्जंद इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला को गुस्ल देते हैं, कफन देते हैं, तजहीज़ का काम मुकम्मल कर देते हैं। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जनाजा पढ़ते हैं और शान व अज़मत के साथ अज़ादारों इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जनाजा उठाया जाता है। हर कोई इमाम के ताबूत को आकर चूमता था। अज़ादारों, मेरा सलाम हो ए मौला कि ये आपकी किस्मत थी, मगर अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह ला यौमका यौमका या अबा अब्दुल्लाह। हर इमाम ने ये फरमाया था, ए मौला अबा अब्दुल्लाह, हम पर भी मुसीबतें आएंगी, मगर ए मौला अबा अब्दुल्लाह, आपकी मुसीबत वो मुसीबत है, आपकी मुसीबत वो मुसीबत होगी कि जो किसी पर नहीं आएगी। अज़ादारों, मेरा सलाम हो ज़हरा के लाल मज़लूम हुसैन पर कि जिनके जनाजे को कोई उठाने वाला नहीं, जिनको गुस्ल देने वाला कोई नहीं, जिनको कफन देने वाला कोई नहीं। न फ़कत गुस्ल नहीं दिया जा रहा, बल्कि अज़ादारों मज़लूमियत की हद उस वक्त पार कर गई जब अज़ादारों हर एक ने अपने हाथ में मौजूद हर चीज़ को ज़हरा के लाल पर फेंकना शुरू किया। जिसके हाथ में नेज़ा था नेज़ा मारा, जिसके हाथ में तलवार था तलवार का वार किया, जिसके हाथ में तीर था तीर का निशाना लिया, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं था अज़ादारों उन्होंने ज़मीन से रेत और पत्थर उठाकर ज़हरा के लाल पर फेंकना शुरू कर दिया। ये अजीब गुरबत है, ये अजीब मज़लूमियत है। ज़हरा के लाल को न कफन मिला न दफन हुआ। अज़ादारों 3 दिन तक करबला के तपती हुई रेत पर पड़े रहे, लेकिन तीसरे दिन मेरे मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम एजाज़ इमामत से तशरीफ़ लाते, ज़हरा के लाल मज़लूम हुसैन को दफन करना चाहते हैं। अज़ादारों, बनी असद के लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ज़हरा का लाल हुसैन का लाशा कौन सा है। अज़ादारों, इस तरह से पामाल हुआ था। मौला आते हैं, बनी असद को हटाते हैं। अज़ादारों एक चटाई लाते, चटाई को ऊपर अज़ादारों एक पामाल लाशा रख देते और मौला फरमाते, ए बनी असद के लोगों, ज़हरा का लाल हुसैन का पामाल लाशा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मातम हुसैन।